हेलो ब्यूटीफुल्स। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। हम आ गए हैं आपके साथ मिस्टेकनली मार के एक और एपिसोड के साथ। जैसे कि हमने लास्ट वाले पार्ट में सुना था कि जो हमारे फिलिक्स हैं उसके साथ पेंशन जो है वो बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, और अब जो है वो उससे आगे और फिलिक्स जो है वो काफ़ी डरा हुआ था। और ह्यूजिन जो है वो उसे पहले तो थोड़ा कंफर्ट करता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा रैज होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और उसे सब जो है बेंसन पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका दिल कर रहा था कि वो उसे एक तरह से ख़त्म कर दी। लेकिन उसे फिलिक्स पे भी गुस्सा आ रहा था कि उसे बेंजन के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए था, और ख़ासतौर पे एक ऐसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं। अगर वहाँ पे वो ना पहुँचता और कुछ भी हो जाता तो वो क्या करता, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने भाई के लिए बुरा लग रहा था या फिर अपने मार्क्ड ओमेगा के लिए, क्योंकि अब उन दोनों की फीलिंग्स ब्रदरली नहीं रही। अब उनके बीच में जो भी है, जिसे वो नाम तक नहीं दे रहे, जिसे वो दुनिया से छुपा रहे हैं, और वो कितनी देर तक छुपाए रखेंगे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिनका दिल कर रहा था वो सारी दुनिया को चीख चीख के बता दे कि वो उसका मार्क्ड ओमेगा है, और उसकी तरफ किसी ने भी देखा तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ फिलिक्स डरे होने के साथ साथ उसे बुरा भी लग रहा था कि उसने बेंचन पे यकीन किया, और बेंचन उसे काफ़ी दिनों से मैसेजेस कर रहा था, और वो भी क्योंकि एक तरह से गुस्सा था ह्यूजिन और लीनो की वजह से, इसीलिए उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। और उसने सोचा कि मिलना ही तो है, चलो मिल लेते हैं। और उसने उससे नॉर्मली बात की और उसने कहा कि हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं। लेकिन बेंचन ने कहा कि वो फ्रेंड्स नहीं बल्कि फ्रेंड से कहीं ज़्यादा बनना चाहता है, जिस बात पे दोनों का झगड़ा हो गया। मतलब जो बेंचन है वो उसके साथ जो है वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। और जो फिलिक्स है वो बहुत ज़्यादा डर गया था, उसे लगा वो दोबारा कभी भी किसी से मिल नहीं पाएगा। उसका मार्क जो है वो बहुत ज़्यादा जलने लगा था, उसका वो बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, क्योंकि वो कुछ भी करके यूजिन को बुलाना चाहता था, यूजिन को कनेक्ट करना चाहता था। लेकिन उनका बॉन्ड क्योंकि अभी कह सकते हैं कि स्टेबलाइज नहीं था, वो अपने बॉन्ड से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिस पे फिलिक्स को ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे नहीं पता था कि ह्यूजिन कैसे यहाँ पहुँचा, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा दुख भी था और गुस्सा भी था। और वो ह्यूजिन उसे अपनी बाहों में लेके बैठाता है और कहता है, तुमने क्यों रोका मुझे? मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी जाकर उसे ज़मीन के अंदर उतार दूँ। और वो बहुत ज़ोर से गाड़ी की सीट पे मुक्का मारता है, जिससे फिलिक्स और डर जाता है और वो ह्यूजिन से ही अलग हो जाता है। और ह्यूजिन भी दोबारा उसे अपनी जो है वो बाहों में नहीं लेता, बल्कि बैठ जाता है। और वो घर पे फिलिक्स को जो है वो ड्रॉप करता है, और अपनी माँ को वो थोड़ा बहुत कॉल पे बता चुका था, इसीलिए वो ज़्यादा जो है ना वो अपनी माँ से जिक्र नहीं करता। लेकिन जैसे ही फिलिक्स अपनी माँ को देखता है, वो दौड़ता हुआ आपके पास जाता है और कहता है, मॉम मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया मॉम। मॉम वो बहुत बुरे हैं मॉम। मैं मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहता मॉम। आप समझ रहे हो ना मुझे कितना बुरा लग रहा है। उसने पता है उसने मुझे किस किया, उसने मुझे टच करने की कोशिश की। मैंने उसे मना भी किया कि ये सब मत करो, पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। और पता है और ह्यूजिन का कभी मुझे ही बुरा कह रहा है। मैंने क्या किया? जो जो भी जाता है सारी गलतियां मुझ पे थोप देते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे माफ किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। तभी उसकी माँ जो उसे चुप करवा रही थी वो रुक जाती है और कहती है, क्या 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 कहा तुमने? तभी फिलिक्स रुक जाता है और उसे याद आता है कि वो क्या कह गया। तभी वो कहता है, वो गुस्सा करते हैं मुझ पे, हमेशा मुझ पे गुस्सा करते हैं। वो कभी भी मुझसे प्यार से बात नहीं करते। मैं 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 उनका भाई नहीं हूँ। मैं आपका भी बेटा नहीं हूँ। आप भी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। डैड भी मुझे डांटते रहते हैं। तभी वो उसे चुप करवाती है और कहती है, तुमने कुछ कहा था। तभी फिलिक्स जो है वो बात बदल देता है और दोबारा से कंप्लेन करने लगता है, और उसकी माँ को भी बहुत बुरा लगता है। वो अपने बेटे को हक करके जो है वो बैठी रहती हैं। लेकिन उन्हें कुछ शक ज़रूर हुआ था, क्योंकि कुछ अरसे से उन्हें फिलिक्स से ह्यूजिन की जो है वो सेंट की खुशबू आ रही थी। उसे लगता था वो ब्रदर्स हैं, हर वक्त एक साथ रहते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। और अभी भी ऐसा हो रहा था।
तभी उसे लगता है कि शायद फिलिक्स डर गया होगा और ह्यूजिन ने उसे अपने अल्फा फॉर्मन्स की तरह जो है वो कंफर्ट किया होगा। मे बी ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ हो। उस सारी बातों से अनजान थी कि असल में क्या हो चुका है, क्योंकि उन दोनों ने इस चीज़ को शायद इतनी अच्छे से कवर किया था। और तभी उसे बहुत बुरा लगता है। और दूसरी तरफ ह्यूजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो ऑफिस जाने के बजाय डायरेक्ट जो है वो अपनी बॉक्सिंग क्लब आ जाता है। जिम में ही एक बॉक्सिंग रूम था जहाँ पे अक्सर बॉक्सर्स जो है वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे, या फिर नॉर्मली जिसे बॉक्सिंग पसंद हो वहाँ पे भी एक ट्रेनर मौजूद था। और ह्यूजिन जो है वो जाके वहाँ पे बॉक्सिंग करने लगता है। और काफ़ी देर तक वो वही होता है। लीनो की कॉल्स आ रही थी, उसकी मदर की कॉल आ रही थी, यहाँ तक कि डिनर का टाइम हो चुका था, लेकिन वो वापस नहीं आ रहा था। और फाइनली उसने अपने फादर की कॉल उठा लेता है और जो उसे कहते हैं कि कहाँ भी हो जल्दी से घर आओ। तभी उसको घर आता है और कहता है डैड क्या हुआ। तभी वो उसकी हालत देखती है और कहते हैं क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी हालत ऐसे क्यों है, और तुमने लड़ाई की है। तभी वो कहता है नहीं डैड, वो मैं गुस्से में था तो जिम चला गया था, बस बॉक्सिंग कर रहा था, वो गलती से एक पंच लग गया, अपने अपोनेंट से एक मैच कर रहा था। तभी वो कहते हैं तुम्हें पता है ना तुम कल ऑफिस जाओगे और इसी मुँह के साथ जाओगे ऑफिस। तभी वो कहता है सॉरी डैड। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है ठीक हो बेटा। तभी ह्यूजन कहता है जी जी मॉम मैं ठीक हूँ। फिलिक्स ठीक है, क्या उसने कुछ खाया, कहाँ है वो। तभी लीनो आता है और कहता है हाँ ठीक है वो मैं उसके पास गया था और उसे इंसिस्ट किया खाने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया। एक दो बाइट लेने के बाद उसने खाने से मना कर दिया। लेकिन असल ये होता है वो अंदर जाता है और जो है वो फिलिक्स को उठाता है। और फिलिक्स जो अभी रो रो के कुछ देर पहले ही सोया था, वो लीनो को देख के उसका मूड और ख़राब हो जाता है और वो कहता है कि प्लीज़ चले जाओ, मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तभी लीनो से कहता है तुम्हें कुछ खाना चाहिए। और वैसे वो काफ़ी यम्मी बना है और वो खुद ही फिलिक्स के सामने एक दो बाइट्स लेता है और फिर वहाँ से वापस आ जाता है। और फिलिक्स जो है वो वापस अपनी नींद में गुम हो जाता है, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि वो लीनो के साथ झगड़ा कर सके या कुछ कह सके। तभी यूजिन कहता है मैं जाता हूँ उसे देखने। तभी लीनो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है वो रेस्ट कर रहा है, उसने कहा उसे नींद आ रही है, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। तभी ह्यूजिन जो है वो अपने बॉन्ड से समझ रहा था कि फिलिक्स अभी भी डरा हुआ है, वो काफ़ी एग्जॉस्टेड लग रहा है, लेकिन अपने पेरेंट्स की वजह से और लीनो की वजह से वो रुक जाता है। उसका कुछ खाने का दिल नहीं था, लेकिन मजबूरन उसे कुछ जो है वो थोड़ा बहुत उनको कंपनी देने के लिए खाना पड़ता है। और लीनो जो है वो कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास रुक सकता हूँ, तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा ना तुम्हारे छोटे से भाई को इस तरह देखना। तभी ह्यूजन से कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम आराम से यहाँ से जा सकते हो और तुम्हें मैं ड्रॉप करवा देता हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप करने चलता, लेकिन मैं काफ़ी थक चुका हूँ और मेरी मसल्स काफ़ी सोर हैं, मैं नहीं जा सकता। और लीनो को बुरा तो लगता है, लेकिन वो चला जाता है। और दूसरी तरफ जो ह्यूजन की मदर है वो उसके पास आती हैं और कहती हैं ह्यूजन मुझे कुछ कुछ अजीब लग रहा है तुम्हारे और फिलिक्स के बीच में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों एक दूसरे की तरह स्मेल करने लगे हो, तुम दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते थे, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है वो चेंज है। तभी ह्यूजन कहता है मॉम आप ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो कहती हैं तुम सच कह रहे हो ना। तभी ह्यूजन कहता है कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी। और वो उठ के चला जाता है और वो उसकी बैग देखती हैं और उसके हस्बैंड आते हैं और कहते हैं क्या हुआ। तभी वो कहती हैं कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है उन दोनों के बीच में। तभी वो कहते हैं भाई हैं, तुम्हें पता तो है हर वक्त लड़ते रहते हैं, कोई मसला नहीं होगा चलो। और वो सोच रही होती है कि जो वो सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, और वो उस चीज़ को जो उनके दिमाग में ख्याल आ रहा है वो उसे लबों तक नहीं लाना चाहती। वो उसे अगर उसका डाउट क्लियर करने के लिए कोई ट्राई भी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर वो सच साबित हो गया तो कैसा बोलचाल आएगा, क्या हो जाएगा, वो सोच भी नहीं सकती। वो रूम में चली जाती हैं और काफ़ी देर तक करवटें बदलती रहती हैं, क्योंकि उनके जहन में अब सच में वो डर बैठ गया था। वो कंफर्म करना चाहती थी, वो पूछना चाहती थी, वो फिलिक्स से कंफर्म कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर रही थी। लेकिन उनको अपने इस डर को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा।
वो ये सब कुछ सोच रही होती हैं। दूसरी तरफ यूजिन जो है वो फ्रेश होता है और काफ़ी देर बालकनी में जाता है, स्मोकिंग करता रहता है, और फिर जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो रूम में वापस आता है और फिर फिलिक्स के रूम में जाता है जो कि लॉक नहीं था। और फिलिक्स जो है वो अपने जो है ना डैडी को हक करके सो रहा था, और वो सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। यूजिन उसके पास बैठता है, उसके बालों को ठीक करता है, और फिलिक्स जो है वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है। शायद उसे एहसास हो गया था नींद में भी। तभी यूजिन स्माइल करता है और कहता है तुम नींद में भी मुझे ये नहीं भूल पा रहा है कि तुम मुझसे नाराज़ हो। तभी वो उसे अपनी तरफ करता है, और क्योंकि दोनों ही जो है वो मैट थे और एक दूसरे से दूर रहना दोनों के लिए बहुत ही एग्जॉस्टिंग था, इसीलिए वो फिलिक्स को हक कर लेता है और उसके पैच जो उसके गर्दन पे पैच लगा हुआ था वो निकाल देता है, और उस पर बहुत ही खूबसूरत जो उसका मार्क था वो बहुत ही जो है ना खूबसूरत से चमक रहा था। वो उस मार्क को देखता रहता है और उस पर जो है ना वो आगे झुक के किस करता है, और फिलिक्स जो है वो नींद से जाग जाता है और कहता है क्या कर रहे हो, हटो। तभी यूजन उसे कहता है तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो ना। तभी फिलिक्स कहता है तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तभी यूजन जो है उसे हक कर लेता है और कहता है तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ अभी मुझसे दूर मत जाओ, मुझे अपने पास रहने दो प्लीज़। और फिलिक्स भी क्योंकि यही चाहता था वो भी यूजिन को मना नहीं करता और उसके पास आ जाता है, और थोड़ी देर में दोनों ही एक दूसरे की बाहों में पुरसुकून हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि फिलिक्स काफ़ी देर से सो रहा था इसीलिए अब उसे नींद नहीं आती। तभी वो ह्यूजिन की कॉलर बोन पे हाथ फेरने लगता है, कभी उसकी गर्दन पे और उसकी जो है ना सेंट ग्लैंड पे आ जाता है और कहता है तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ लेकिन तुमने मुझे करने नहीं दिया, और जब मुझे मेरा अल्फ़ा मिलेगा ना मैं उसे पहले मार्क करूँगा, उसे अपने आप को मार्क करने नहीं दूंगा। और तुम्हें पता है जब मुझे मेरा अल्फ़ा, तभी फिलिक्स कुछ और कहता, ह्यूजन उसके होठों पे हाथ रख देता है और कहता है मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मेरे सामने अपने अल्फ़ा की बात मत किया करो, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, मैं तुम्हारा मार्क्ड अल्फ़ा हूँ, जब भी तुम ये बात करते हो कितना दर्द होता है मुझे। तभी फिलिक्स कहता है मुझे भी होता है जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, जब तुम इस रिश्ते को छुपाने के लिए कहते हो, जब तुम इसे गलती और सिर्फ एक मिस्टेक कहते हो, मुझे भी बुरा लगता है। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगता है, और और तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, और तुम मेरी फीलिंग्स भी नहीं समझते, तुम बहुत बुरे हो यूजिन। तभी यूजिन उसे कहता है आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इस चीज़ को कैसे सबके सामने कन्फेस करूँ। अगर हम सबके सामने चले गए तो सब लोग हमें हेट करने लगेंगे और पता नहीं क्या होगा। मैं उस तूफान से डरता हूँ, अपने आप से कहीं ज़्यादा तुम्हारे लिए। तभी फिलिक्स कहता है तुम एक दफ़ा हम पेरेंट्स से बात तो करते हैं ना, शायद कोई हल निकल आए, या तो फिर इस रिश्ते को मजबूत करते हैं या फिर इस रिश्ते से छुटकारा पा लेते हैं। मैं और कुट के नहीं रह सकता। और ह्यूजन जो है वो फिलिक्स की बात समझ रहा था क्योंकि वो दोनों ही मार्क थे, उन दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बदल गई थी। और ऐसा नहीं था कि ह्यूजन ने नहीं देखा था, वो बहुत कोशिश कर रहा था कि वो ये चीज़ देख सके कि कैसे एक मार्क हट सकता है, लेकिन अगर उसे कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी दिखती थी तो वो खुद ही उनको डिनाई कर देता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शायद वो डर रहा था, वो अपने ओमेगा को अनमार्क नहीं करना चाहता था, वो ये मार्क नहीं मिटाना चाहता था। और वो जो है ना वो फिलिक्स के पास ही सो जाता है और दोनों ही एक दूसरे से किस करने लग जाते हैं, और थोड़ा सा रोमांस करने के बाद यूजिन खुद ही पीछे हट जाता है जिस पे फिलिक्स को और बुरा लगता है। लेकिन यूजिन उसे कहता है कि तुम थक चुके हो, हमें सोना चाहिए, और फिलिक्स भी मना नहीं करता, और वो सिर्फ यूजिन के जो है ना एक टच में कंफर्ट में आके ही काफ़ी खुश होता है, और वो जल्दी ही नींद की वादियों में उतर जा रहा है। दूसरी तरफ फिलिक्स और यूजिन की मदर जो काफ़ी परेशान थी उन दोनों के लिए, खासतौर पे फिलिक्स के लिए, उन्हें डर था कि कहीं फिलिक्स जो है वो रात को चढ़ ना जाए और जग ना जाए, उसने कुछ खाया भी नहीं है। यही सोच के वो फिलिक्स को देखने के लिए उसके रूम में आती हैं, और जैसे ही वो रूम खोलती हैं उसे ओमेगा से नहीं बल्कि अल्फाज के फॉर्मल्स फील होते हैं। वो सोचती हैं कि शायद यूजिन उसे देखने आया होगा, लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर होती हैं तो उसे
जो है एक तरह का शॉक लगता है, क्योंकि फिलिक्स जो है वो ह्यूजिन के बिल्कुल लिपट के सोया हुआ था और दोनों ही एक दूसरे को हक करके सो रहे थे और ब्रदरली हक बिल्कुल नहीं रख रहा था। और उसे समझ नहीं आता कि उसका उसका तभी उसे उसे सुबह का इंतज़ार करने का भी दिल नहीं करता। वो इतनी डर चुकी होती हैं कि वो फिलिक्स के पास जाती हैं और उसकी गर्दन पे उसके जो बाल और कंफर्ट जो होता है उसे नीचे करती हैं और जो उन्हें लग रहा था वो सही साबित होता है। फिलिक्स के कंधे पे वो मांग और वो डर जाती हैं और वो पीछे के जो है ना वो गिर जाती हैं। और ह्यूजन जो आराम से अपनी सो रहा था और अचानक से किसी की प्रेजेंस से वो अपनी आंखें खोलता है और तभी उसे उसकी माँ दिखती है और वो जल्दी से फिलिक्स को अपने आप से दूर करके उनके पास आता है और कहते हैं मॉम। तभी वो उसे दूर करती हैं और कहती हैं ये तुमने क्या कर दिया ह्यूजन, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने ये क्या कर दिया? तुमने बर्बाद कर दिया उसे और अपने आप को भी। तुम ये नहीं कर सकते ह्यूजन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और उनकी आवाज़ से फिलिक्स पीटर उठ जाता है और कहता है क्या हुआ मॉम, आप रो क्यों रही हैं? तभी वो फिलिक्स को जो है ना उनके पास आया था, लेकिन वो फिलिक्स को थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं दूर हो जाओ तुम दोनों मुझसे। तुम दोनों ने मेरा मेरा गुरूर मिटा दिया है। तुम लोगों ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मैं क्या करूँगी? तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? और तभी फिलिक्स को फील होता है कि उसकी गर्दन पे मार्क जो है वो दिख रहा है, क्योंकि उसकी पैच हट चुका है। और वो ह्यूजन को देखता है जो खुद भी नीचे बैठ के रो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो आगे जाता है और कहता है मॉम प्लीज़ मेरी बात सुने, फिलिक्स की इसमें कोई। तभी वो कहती हैं जिसकी भी गलती थी। वो दोबारा ह्यूजन को भी थप्पड़ मारती हैं और कहते हैं दूर रहो मुझसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। और फिलिक्स जो है वो रोने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसकी माँ ने उस पर हाथ उठाया था और वो उसके लिए ऐसे सेंटेंस बोल रही थी कि मर जाते, काश के इससे बेटर था तुम दोनों मर जाते या तुम में से कोई एक मर जाता, ये दिन ना देखना पड़ता। तुम्हारे बाप को पता चला तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, दुनिया वाले हमें थू करेंगे। तुम लोगों ने ये कैसे कर दिया। और तभी फिलिक्स जो है वो रोने लग जाता है और ह्यूजन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो किसको चुप कर पाए, वो खुद रो रहा था। तभी वो अपनी माँ को उठाता है और कहता है माँ प्लीज़ हम बाहर बात करते हैं, फिलिक्स की इसमें कोई गलती नहीं है। वो ह्यूजन जो है वो अपनी माँ को लेता है और अपने रूम में जाता है और फिर उसे बताता है कि सब कुछ कैसे हुआ। और वो ड्रिंक वाली बात नहीं बताता, लेकिन बाकी का सब कुछ बता देता है। और वो कहती हैं मैंने कहा था उसकी उसकी हर शरारतें बढ़ रही हैं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। मुझे क्या पता था कुछ ऐसा हो जाएगा। और तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम दोनों भाई हो। तुम लोगों ने बहुत बड़ा नेचर का रूल तोड़ा है, पता नहीं क्या होगा। और वो फिर से रोने लगती हैं और ह्यूजन उनके पाँव में बैठ जाता है और कहता है मामा मुझे जो भी सज़ा देना चाहती हैं मैम मुझे दे दें, लेकिन प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें। उसके बाद हम लोग कभी भी कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो चीज़ हो चुकी है मैं उसे कैसे बदलूं। तभी वो ह्यूजन को धक्का देती हैं और कहती हैं दूर रहो मुझसे, मुझे नफ़रत हो रही है तुम दोनों से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी ही तरबियत में कोई मसला था जो तुम दोनों ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो रूम से चली जाती हैं और पूरी रात वो अपने रूम में रोती रहती हैं। और दूसरी तरफ ह्यूजन और फिलिक्स वो दोनों भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और रो रहे थे, क्योंकि यही बात थी कि वो किसी को बता नहीं रहे थे, कन्फेस नहीं कर रहे थे। और ह्यूजन फिलिक्स को देखने के लिए जाता है, लेकिन उसका रूम लॉक होता है और वो अपने बॉन्ड से फील कर पा रहा था कि फिलिक्स जाग रहा है, लेकिन उसमें उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या तसल्ली देगा, क्या उसे बोलेगा। और वो चुपचाप चला जाता है अपने रूम में और पता नहीं दोनों ही कब रोते रोते रात को सो जाते हैं। सुबह को जो मैट है वो उनके दरवाजे पे नॉक करती है, जिसकी वजह से ह्यूजन उठ के आ जाता है, क्योंकि उसके फादर उसका वेट कर रहे थे कि उन्हें आज एक मीटिंग में जाना था। उसे बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा होता है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हल्का फुल्का फ्रेश होता है और नीचे आता है। उसके फेस पे जो उसकी माँ ने थप्पड़ मारे थे उनके निशानात उन निशानात के साथ मिक्स हो चुके थे जो कल वाले थे, इसीलिए उसके फादर को ज़्यादा पता नहीं चलता। लेकिन वो कहते हैं कि क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी ह्यूजन, तुम इस तरह से आज जाने वाले हो। तभी वो कहता है कोई नहीं डैड,
मैं ठीक हूँ। वो मॉम के पास आता है, जैसे रोज़ उन्हें मिलता है मॉर्निंग कहने के लिए, लेकिन वो अपना मुंह फेर लेती है, जिससे ह्यूजन जो है वो कुछ नहीं कहता और साइड पे बैठ जाता है। और उसके फादर जो है वो अपनी फ़ोन में देख रहे थे, तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वो टेबल पे नोट ज़रूर करते हैं कि काफ़ी सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। और फिलिक्स वो भी, क्योंकि कल वाले इंसिडेंट के बाद उन्होंने जो है कहा कि इतना बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रात को कुछ और भी हुआ है। और इसीलिए वो वैसे ही फिलिक्स को कुछ दिन के लिए रेस्ट करने के लिए बोलने वाले थे, जो कि वो पहले ही बोल चुके थे, इसीलिए वो उसको दोबारा नहीं उठाता कोई। और ह्यूजन जो है वो ऑफिस चला जाता है, और फिलिक्स जो है वो दोपहर में नीचे आता है और अपनी माँ के रूम में जाता है और कहता है, मॉम प्लीज़ 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 एक दफ़ा मेरी बात सुन ले। वो कहती है, तुमने कुछ तुम्हें जो भी किया है उसके बाद कुछ सुनने को बाकी कब रहता है। और फिलिक्स बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा फील करता है। वो वापस अपने रूम में चला जाता है और 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं ह्यूजन और फिलिक्स के बीच में। ह्यूजन को सिटी से बाहर जाना था, और जो दूसरी तरफ उनके डैड को लग रहा है कि उनकी मदर जो है वो शायद उस इंसिडेंट की वजह से परेशान है। फिलिक्स से भी बात करते हैं और उनसे भी, और उन्हें कहते हैं कि इतना कुछ नहीं हुआ जितना तुम लोग जो है बुरा फील कर रहे हो। और वो फिलिक्स को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गई छुट्टियाँ, अब कल से तुम अपनी क्लासेस अटेंड करने जा रहे हो। फिलिक्स भी अब ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो रूम में रह रह के बोर हो चुका था। उसने 2-3 दिन से कुछ सही से खाया तक नहीं था, क्योंकि उसकी मदर उसके पास नहीं आ रही थी। ह्यूजन ने उससे कोई बात ही नहीं की थी, बल्कि वो चुपचाप यहाँ से चला गया था। और वो भूखा रूम में जो है रहता था। मैट बार बार उसके लिए खाना लाती थी, लेकिन वो बार बार मना कर देता था, इसीलिए किसी टाइम जूस या दूध कुछ पी लेता था। और वो फाइनली अपनी जो है वो कैंपस आता है, और जो बेंचन है वो उसे देख लेता है, उससे बात करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन फिलिक्स उसे कहता है कि दूर रहो मुझसे प्लीज़, मैं किसी भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। और बेंचन वहाँ से चला जाता है, और फिलिक्स भी नॉर्मली अपने क्लासेस अटेंड करता है। और क्लासेस के बाद वो जो है वो निकलता है, और अपने घर जाने के बजाय वो जो है वो एक सी साइड पे रेस्टोरेंट था, वहाँ चला जाता है और कुछ देर वहाँ रेस्ट करने वाला था। जैसे ही वो वापस आता है, तभी उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, और वो जल्द से जल्द अपना जो रास्ता है वो चेंज कर लेता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे कौन फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ तो था। तभी वो घर आता है, तब उसकी माँ उसे दरवाजे पे ही मिल जाती हैं, जो उसे कहती हैं कि चलो हमें कहीं जाना है। तभी फिलिक्स कहता है, मॉम कहाँ जाना है। तभी वो उसे कहती हैं कि हमें एक डॉक्टर के पास जाना है, और वो फिलिक्स को लेके डॉक्टर के पास आ जाती हैं, और डॉक्टर से पूछती हैं कि ये जो है वो मार्क मिट सकता है या नहीं। डॉक्टर कहता है कि एक सर्जरी के साथ वो मिट सकता है। तभी वो कहती है, ठीक है, मुझे वो सर्जरी की अपॉइंटमेंट चाहिए और मुझे वो सर्जरी करवानी है। और वो फिलिक्स को कहती हैं कि तुम इसमें कुछ भी नहीं कहोगे। फिलिक्स कहता है, लेकिन यूजिन काका। तभी वो कहती हैं, वो तुम्हारा काका है ना, तो इसीलिए तुम उसे चुप ही रहो, और जो भी डिसीजन लेना है मैं ले लूँगी, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे बताना भी हुआ तो वो मुझे रोक नहीं सकता, वो खुद भी यही चाहता है। फिलिक्स को बहुत बुरा लगता है कि ह्यूजन भी यही चाहता है। तभी वो कहता है, ठीक है। वो उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं कि वो बॉन्ड जो है वो उसके लिए कुछ सर्जरीज हो सकती हैं, जिसमें से अभी कोई भी सर्जरी जो है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं गई, लेकिन हाँ कहीं किसी हद तक जो है उसके इफ़ेक्ट्स काम में आए हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि ठीक है, मैं करवाने के लिए रेडी हूँ। वो जैसे ही वापस निकलते हैं, गाड़ी में भी बैठने ही लगे थे कि दूसरी गाड़ी उनके पास आके खड़ी हो जाती है, और फिलिक्स उस गाड़ी को देख के पहचान जाता है कि ये वही गाड़ी है जिसने आज उसका पीछा किया था। वो अपनी मदर को कहता है, मॉम जल्दी गाड़ी में बैठे, और वो अभी अपनी माँ को बैठा के पीछे हुआ ही होता है ताकि वो खुद बैठ सके, कि वो लोग जो है वो गाड़ी से निकलते हैं, और फिलिक्स को पकड़ के जो है ना वो गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं। ड्राइवर और फिलिक्स की मदर जल्दी से निकल के आती हैं, और वो फिलिक्स को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग ऑलरेडी फिलिक्स को जो है वो कुछ बेहोश करके उसे गाड़ी में रख चुके थे, और गन भी जो है वो दिखा चुके थे। इसीलिए वो रुक जाती हैं, और ड्राइवर भी रुक जाता है, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो जल्दी से अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं, उनको कॉल करती हैं, लेकिन उनका नंबर बिज़ी जा रहा था,
तभी वो ह्यूजिन को कॉल करती हैं और ह्यूजिन को कहती हैं कि किसी किसी ने फेलिक्स को किडनैप कर लिया ह्यूजिन। तभी ह्यूजिन कहता है मॉम ये आप क्या कह रही हैं। तभी वो कहती है मैं सही कह रही हूँ, मैं अभी फेलिक्स के साथ डॉक्टर के पास आई थी। हम लोग अभी गाड़ी में बैठ रहे थे कि कुछ लोग आए और उन्होंने उसे वो ले गए। पता नहीं वो लोग कौन थे और वो मेरी बेटी के साथ क्या करेंगे। ह्यूजिन प्लीज़ कुछ करो। ह्यूजिन जो अभी जो है वो शहर से बाहर था, लेकिन वो करीब ही जो है वो जगह पे पहुंच चुका था क्योंकि वो गाड़ी के थ्रू वापस आ रहा था और अभी वो अपनी साइड पे ही था। तभी वो कहता है मॉम मैं पहुंच रहा हूँ, लेकिन मुझे पहुंचते पहुंचते भी 1-2 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ आप मैं डैड से बात करता हूँ, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, आप पैनिक ना करें, मैं करता हूँ। और फिर वो जल्दी से लोगों से बात करता है, अपने फ्रेंड से बात करता है, अपने फादर से बात करता है, पुलिस से बात करता है। और जब 2-2.5 घंटे बाद वो पहुँचता है तब तक पुलिस जो है वो केस रजिस्टर कर चुकी थी, CCTV भी देख चुकी थी। उसके फादर और पुलिस सब लोग घर पे थे और सब लोग बहुत परेशान थे। और तभी फेलिक्स की गैर मौजूदगी ह्यूजिन को बहुत ज़्यादा शॉक दे रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना है। तभी वो कहता है मॉम मॉम सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है जो भी है मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, ह्यूजिन तुम ला सकते हो। और पुलिस कहती है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा वो गाड़ी कहाँ चली गई। वो बहुत जल्दी जो है वो रोड की CCTV से गुम हो चुकी है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। और फेलिक्स का बैग और फ़ोन तो वही गिर चुके थे और अब उन्हें ट्रैक करने के लिए सिर्फ उन लोगों की कॉल या किसी एक्टिविटी का वेट करना होगा। तभी और इसी चीज़ को शाम हो चुकी होती और अभी जैसे ही रात गहरी हो रही थी सब लोगों को परेशानी ज़्यादा हो रही थी और ह्यूजिन भी जो है वो खुद जाके चीज़ों पे घूम फिर के वापस आ चुका था ताकि शायद पुलिस को कुछ पता चल सके। तभी वो भी आया ही था। तभी उसे अचानक से फील होता है कि उसकी बॉन्ड में कुछ रिएक्शन हो रहा है। तभी वो कहता है हाँ शायद मैं कर सकता हूँ। और तभी वो जो है ना वो फेलिक्स की बात करने की कोशिश करता है, अपने बॉन्ड को मजबूत करने की कोशिश करता है और वो अपनी मदर को देखता है। उसकी मदर कहती है कि क्या तुम्हें पता चला वो कहाँ है। तभी ह्यूजिन कहता है नहीं मॉम मुझे ये नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि वो तकलीफ़ में है, वो रो रहा है, उसे दर्द हो रहा है। तभी उसके फादर आते हैं और कहते हैं तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। और लीनो भी वहाँ मौजूद था क्योंकि उसको भी जो है वो जैसे ही पुलिस को खबर पड़ती है तो उसे भी पता चल जाता है और वो उस फैमिली को सपोर्ट करने आ जाता है। तभी ह्यूजिन कहता है डैड मैं उसे फील कर सकता हूँ। तभी उसकी डैड कहते हैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, उसे किसी ने पैसों के लिए किडनैप किया है और वो बहुत जल्द हमें कॉल करेंगे रैंसम मांगने के लिए। हम वो जितना कुछ मांगेंगे मैं दे दूँगा। मैंने कैश निकलवाने के लिए भी बोल दिया है मैनेजर को। तुम लोग डर रहे हो। तभी ह्यूजिन कहता है मैं डर नहीं रहा डैड, मैं अपने ओमेगा को फील कर सकता हूँ, वो दर्द में है, वो रो रहा है। तभी वो कहते हैं ओमेगा और लीनो भी आता है और कहता है ह्यूजिन तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा ओमेगा नहीं है। लेकिन ह्यूजिन जो है वो लीनो को धक्का देता है और गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर उसको रोकते हैं और कहते हैं कि क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा। तभी जो ह्यूजिन और फेलिक्स की मदर है वो सामने आती है और कहती हैं ह्यूजिन ने फेलिक्स को मार्क कर दिया था। तभी लीनो कहता है क्या, और उनके फादर कहते हैं क्या ये कैसी बकवास कर रहे हो। और वो ह्यूजिन को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं ये क्या बकवास है। तभी ह्यूजिन कहता है सॉरी डैड, आई एम सो सॉरी, वो आप लोग यहाँ नहीं थे और ये सब कुछ हो गया। जो भी है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ फेलिक्स तक पहुंचना है, वो तकलीफ़ में है, मेरा ओमेगा तकलीफ़ में है। लेकिन उसके फादर उसको पकड़ के पीछे धकेलते हैं और वो नीचे जा गिरता है और कहता है खबरदार जो मेरी बेटी का नाम लिया भी, तुम उसके आस पास भी नहीं भटकोगे। और तुम इतना कुछ करके तुम लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे और तुम लोग छुपा रहे थे ये सब बातें। वो अपनी बीवी की तरफ देख के उस पर भी गुस्सा करते हैं। तभी वो कहती है मुझे खुद कल रात को पता चला है। तभी वो कहते हैं तुम्हें कल पता चला हो या परसों मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों ने मुझे अंधेरे में रखा और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो पुलिस इंस्पेक्टर से गन लेकर ह्यूजिन की तरफ जाते हैं और ह्यूजिन पे गन तान लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी ह्यूजिन कहता है डैड मुझे मार लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल उसे बचाना, उसे उसकी ज़रूरत है,
मुझे लगता है वो कुछ कहना चाहता है, वो कहाँ है, और मुझे मुझे उसके करीब जाना है, मुझे बस यहाँ से जाना है। और वो क्योंकि सब लोगों ने आके गन वाले हाथ उसके हाथ पकड़ लिए थे, इसीलिए ह्यूजन वहाँ से चलते चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और लीनो रोता हुआ घर से चला जाता है और कहता है कि मुझे यकीन था कि इन ब्रदर्स में सच में कुछ गड़बड़ है। अब तो वो सामने भी आ चुकी है, और मैं उससे ये कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, बल्कि वो किसी भी सिचुएशन का कोई ख्याल नहीं रखता और अपनी रिंग फेंक के चला जाता है। और उन दोनों के पेरेंट्स वहीं पे सर पकड़ के रो रहे होते हैं, और दूसरी तरफ ह्यूजन उसे जहाँ लग रहा होता है वो अपनी सिर्फ सिक्स सेंस के थ्रू बस जाए जा रहा था। वो कितनी दूर ड्राइव करके आ जाता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपने बॉन्ड पे जितना प्रेशर हो सकता है वो अप्लाई कर रहा था, ताकि वो किसी तरह फेलिक्स से पता कर सके। और तभी फेलिक्स जो है वो ह्यूजन को बुलाने की कोशिश करता है, और दोनों ही के बॉन्ड में उसे फील होता है कि वो उसे बुला रहा है। तभी वो कहता है, फेलिक्स प्लीज़ मुझे बताओ तुम कहाँ हो, फेलिक्स प्लीज़ बताओ। तभी फेलिक्स उसे कोई जो है वो, क्योंकि वो लोग नॉर्मल बात नहीं कर रहे, बस वो एक तरह से एक माइंड में ख्याल के तहत उनका बात हो रही होती है। और तभी ह्यूजन को जो है ना, उसे लगता है कि फेलिक्स उसे किसी तरफ इशारा कर रहा है, जैसे उनकी जो है वो किसी ऐसी जगह के बारे में जहाँ शायद ह्यूजन जानता है, और ह्यूजन को समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे उसके बारे में जिक्र हो सकता है। तभी फेलिक्स उसे किसी ओल्ड जगह के बारे में कह रहा था, और ह्यूजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ओल्ड जगह कौन सी है। तभी उसे याद आता है, ओल्ड कैंपस, हाँ उनकी यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस, उसकी वो पुरानी बिल्डिंग जो बंद है, शायद वहाँ वहाँ पे कह रहा है। और वो जल्दी से जाता है और वो पुलिस को भी कॉल कर देता है, क्योंकि जैसे ही वो करीब पहुँचता है उसे काफ़ी जो है वो इजीली जो है वो अब फील हो रहा था कि फेलिक्स उसके बहुत करीब है। इसीलिए वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है, और वो पुलिस के आने का वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे दिख रहा था कि फेलिक्स जो है वो दर्द में है, और इसीलिए वो जल्द से जल्द उस तक पहुंचना चाहता था। और तभी वो उस ओल्ड बिल्डिंग में पहुंच जाता है, और वो मेन गेट से नहीं जाता, बल्कि जो बैक एरिया होती है वहाँ से जाता है, क्योंकि मेन गेट पे उसे गाड़ियाँ दिख गई थी, और उसे लगा था कि कुछ ना कुछ तो सच में गड़बड़ है, वरना इस साइड कोई भी नहीं आता। और तभी वो बिल्डिंग के अंदर वाली साइड जाने आहिस्ता आहिस्ता जाने की कोशिश करता है, और वो फेलिक्स को रिलैक्स होने की लिए जो है वो कह रहा था अब कि तुम रिलैक्स रहो, मैं आ चुका हूँ, मैं तुम तक बहुत जल्द पहुँच जाऊँगा। लेकिन एक ज़ोर से फेलिक्स की चीख आती है, जो उसे लगता है कि उसने अपने बॉन्ड के थ्रू नहीं बल्कि रियल में सुनी हो। तभी वो और रुकता नहीं और भागता हुआ जाता है। उसके सामने एक तो लोग आते हैं, वो उनको जो है वो उनसे थोड़ी सी फाइट करता है, और वो फाइनली उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ से उसे फेलिक्स की आवाज़ आई थी। और जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा जो है वो तोड़ के अंदर आता है, तो उसको सामने ही फेलिक्स दिख जाता है, और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसका ओमेगा इस हालत में था, क्योंकि उसके कपड़े तकरीबन फटे हुए थे। और वहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 लोग थे, जो शायद फेलिक्स को सिर्फ तंग नहीं कर रहे थे, बल्कि उसको जो है वो एक स्टिक के साथ उसे मार रहे थे, और दूसरा उसे टच कर रहा था। और तभी वो लोग हटते हैं, और वहाँ पे पेंशन आता है, और वो फेलिक्स को कहता है कि तुम अब मेरे साथ कॉपरेट करोगे, या फिर अभी भी तुम जो है वो अपनी कॉप को बचाने की कोशिश करोगे। और क्योंकि उससे पहले ही जो है वो बेंचन को कॉल आ चुका था लीनो का कि जो ह्यूजन है वो उसे ढूंढ लेगा, क्योंकि वो उसे मार्क्ड है। और जैसे ही ये बात बेंचन को पता चलती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो फेलिक्स को सिर्फ तंग नहीं कर रहा था बल्कि सामने आ जाता है, और फेलिक्स की गर्दन से वो पैच हटा देता है, और उस मार्क को देख कर कहता है, तुम लोग कितने गिरे हुए हो, तुमने तुमने एक दूसरे को अपने भाइयों में ऐसा रिलेशनशिप रखा है, तुम अल्फा और ओमेगा। तभी फेलिक्स से कहता है, दूर हटो। कहता है, तुम्हारे लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं, बल्कि हम तीनों ही शायद काफ़ी हों, क्योंकि तुम लोग तो ब्रदर्स में भी ये सब कुछ करते रहते हो। और फेलिक्स की आंखों से आंसू बह रहे थे, चीख के ह्यूजन को बुला रहा था, और उसी टाइम ह्यूजन उस बिल्डिंग के अंदर आया था। और तभी जैसे ही वो अंदर आता है, तभी जो बेंचन है वो फेलिक्स के ऊपर था, और उसके दोनों जो दूसरे साथी थे उन्होंने फेलिक्स को पकड़ के रखा था, और वो भी उसको टच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ आगे कर पाते या उसको
जो है वो हिरास कर पाते उससे पहले ही ह्यूजन आ जाता है। और ह्यूजन जो है वो बिल्कुल नहीं देखता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने ऑलरेडी गन पकड़ी थी। वो डायरेक्ट जो है ना वो बेंचन के एक टांग पे एक गोली मारता है और दूसरे के सर पे निशाना लेता है, लेकिन वो पीछे हट जाता है, जिसकी वजह से गोली उसके बाजू पे लगती है। और तीसरा जो है वो खुद ही पीछे हट जाता है। और ह्यूजन जो है वो फिलिक्स को देखता है, जो कि अब अपनी बॉडी को कवर कर रहा था, क्योंकि उसके तकरीबन कपड़े फट चुके थे और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह उठ जाए, क्योंकि जो बेंचन है उसने पहले उसे टॉर्चर किया था और उसे जो है वो मारा था। और ह्यूजन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। पुलिस के सायरन्स ऑलरेडी आ रही थी, यानी कि पुलिस बहुत करीब थी और बेंचन जो है वो यहाँ से सिर्फ भागना चाहता था। वो ये अपनी गन निकालता है और ह्यूजन पे जो है वो अटैक करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही जो है वो उसकी गन ह्यूजन जो है उसकी टांग मार के उसकी गन को दूर गिरा देता है किक करके। और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उसे पंचेस किए जा रहा था और उसे बिल्कुल मारने ही वाला था। तभी फिलिक्स जो है वो अपनी हालत को भूल के उठता है और ह्यूजन को बुलाता है। ह्यूजन तभी बेंचन को छोड़ के जल्दी से फिलिक्स के पास जाता है और उसे लगता है कि पुलिस के आने से पहले उसे फिलिक्स को जो है वो कवर कर लेना चाहिए। इसीलिए वो जल्दी से फिलिक्स को अपनी जैकेट पहनाता है और उसे जो है ना उठा के बिठा देता है और उसके बाल ठीक करता है और कहता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हारा अल्फ़ा आ गया है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा ओमेगा। तभी फिलिक्स जो है ना वो रोता हुआ कहता है क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मैं स्लर्ट हूँ, मैं क्या मैं तभी ह्यूजन से कहता है तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, तुम्हें किसने कहा बुरा मनने के लिए, तुम इस दुनिया में एंजल हो और तुमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं हो सकता। तुम रोना बंद कर दो। मुझे पहले इन लोगों से अभी वो कुछ और कहता। जो बेंचन है उसने वो गन उठा ली थी और दोबारा से ह्यूजन पे जो है वो अटैक करने के लिए आगे आता है। तभी फिलिक्स वो देख लेता है और जल्दी से आगे बढ़ता है और ह्यूजन को धक्का देता है, जिसकी वजह से वो गोली जो है वो फिलिक्स की ही बाजू में लगती है। और ह्यूजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दोबारा बेंचन की तरफ बढ़ता है, उससे पहले ही पुलिस आ जाती है और बेंचन को गन फेंकने के लिए बोल देती है। और ह्यूजन जो है वो फिलिक्स को छोड़ के नहीं जा सकता था, वरना वो उसे मार ही देता, लेकिन उसने जल्दी से फिलिक्स को उठा लिया और गाड़ी में भागता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन भाग रहा है, कौन जिंदा है, कौन बच गया, कौन नहीं, उसे फ़र्क पड़ता था तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिलिक्स की उस चोट से, उस इंजरी से। तो वो जल्दी से फिलिक्स को लेके गाड़ी में आता है और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है। फिलिक्स उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम भी चाहते हो कि मैं ऑपरेशन करवा के ये मार्क हटा दूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम्हारा पार्टनर भी नहीं बन सकता? तभी जो ह्यूजन है वो उसे कहता है तुम्हारा मार्क कोई नहीं हटाएगा जब तक तुम चाहोगे नहीं, और मैं भी नहीं चाहता ये। अब तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूंगा। तुम मेरी ओमेगा हो। और वो आगे बढ़ के फिलिक्स को हक कर लेता है और जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है, क्योंकि फिलिक्स का बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो निकल रहा था और वो तकरीबन अनकॉन्शियस हो गया था। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है, जल्दी से डॉक्टर्स फिलिक्स को इमरजेंसी में शिफ्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो आईसीयू के सामने खड़ा होता है। तभी उसके फादर आते हैं और उसे धक्का देते हैं और कहते हैं दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तभी ह्यूजन कहता है डैड। तभी वो कहते हैं खबरदार जो मुझे डैड बुलाया, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी फिलिक्स की मदर उसे कहती है प्लीज़ रुक जाए, ऐसे मत करें, अभी हमारे बेटे की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। और ह्यूजन जो है वो साइड हो जाता है और वो सोचता है कि जब पेरेंट्स का गुस्सा कम होगा तभी वो बात करेगा उनसे। और वो फिलिक्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जब उसने फिलिक्स को कहा है कि वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं तो मतलब नहीं करेगा, वो ज़बरदस्ती किसी को भी फिलिक्स का ऑपरेशन करवाने नहीं देगा। और इसीलिए वो हॉस्पिटल से भी नहीं जा रहा था कि कहीं उसके होश में आते ही वो लोग उसका दूसरा ऑपरेशन ना करवाने के लिए चले जाएं। और इसीलिए वो काफ़ी वरीड था फिलिक्स के लिए और वो जो है साइड पे बैठ जाता है। और उसे भी थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, लेकिन उसे इतनी कोई ख़ास चोट नहीं लगी थी कि उसे जो है वो टेंशन हो या फिर जो है वो ज़्यादा कंसर्न करने पड़े। हाँ, उसके जो है वो बाजू और गर्दन पे एक बहुत बड़ा जो है वो डंडा मारने की वजह से ब्लीडिंग ज़रूर हो रही थी, जो डॉक्टर से कहता है कि प्लीज़ पट्टी करवा लें।